हेलो फ्रेंड्स, आज हम MS वर्ड में इंसर्ट मेनू में सिंबल की ऑप्शन के बारे में जानेंगे। सिंबल्स ऐसी शेप्स होती हैं जो हमें कीबोर्ड पे नहीं मिलती। अगर आप कोई सिंबल अपनी फाइल में डालना चाहते हो पर वो आपको कीबोर्ड पे नहीं मिल रहा, तो आप सिंबल ऑप्शन का यूज करके उसको डाल सकते हो। आप जब भी इंसर्ट पे क्लिक करोगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास राइट साइड पे सिंबल्स की ऑप्शन है। यहाँ पे सिंबल्स के एरो बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपको अलग अलग तरह के सिंबल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जैसे स्माइली चाहिए तो आप स्माइली पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल में एक स्माइली ऐड हो जाएगा, और आप इसका जैसे फॉन्ट साइज चेंज करते हो वैसे ही इसका साइज भी चेंज कर सकते हो। तो ये एक सिंबल डल चुका है। फिर से दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे और सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ प्री डिफाइंड सिंबल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आप क्लिक करोगे तो वैसा सिंबल जहाँ पे डाला जा सकता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मोर सिंबल की ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और यहाँ से आप इन सिंबल्स को ऐड कर सकते हो। तो जैसे ये हमें नॉर्मल टेक्स्ट में हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, तो आप स्क्रॉल करके यहाँ से अलग अलग तरह के सिंबल्स फाइंड कर सकते हो, और जैसा भी चाहिए वहां पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हो, वो सिंबल डल जाएगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे फॉन्ट की ऑप्शन है, और यहाँ पे फॉन्ट के अलग अलग टाइप हैं। अगर आपने फॉन्ट इंस्टॉल किए हुए हैं तो आपके पास सिंबल्स की गिनती जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, उस लैंग्वेज के सारे कैरेक्टर्स जहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। तो आप चाहते हैं तो वो वर्ड जहाँ पे क्लिक करके भी आप डाल सकते हो। जैसा भी कैरेक्टर आप सेलेक्ट करो, इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो वो सिंबल डल जाएगा। तो ये उस फॉन्ट, ये एक हमारा फॉन्ट है, और उस फॉन्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो आप उनको अगर टाइप करना नहीं जानते हो तो इंसर्ट करके वो वाले सिंबल डाले जा सकते हैं। तो जैसे ये अलग अलग सिंबल्स हम यहाँ से भी डाल सकते हैं। और अगर हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं तो वो और सिंबल्स प्रोवाइड कर देता है। जैसे हमने यहाँ पे एनिमल्स वाला फॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है, तो अब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग तरह के जो एनिमल्स के सिंबल्स हैं वो डाले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉन्ट इंस्टॉल था और उसमें से ये सिंबल डाले जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया है कि फॉन्ट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है और उसके कौन से सिंबल्स उसमें होंगे। अभी बॉक्सेस के ऊपर क्लिक किया है तो ये बॉक्सेस के सिंबल जो है वो डाले जा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो प्री डिफाइंड सिंबल फॉन्ट्स हैं उनमें हमारे पास विंगडिंग्स के हमारे पास कुछ फॉन्ट्स हैं, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3। ये बेसिकली सिंबल्स के ही फॉन्ट होते हैं, और ये हर एक विंडोज जो कंप्यूटर है उसमें होते ही होते हैं। तो जैसे हमने विंगडिंग्स सेलेक्ट किया है तो उसमें यहाँ पे ये सिंबल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ से टेलीफोन का सिंबल, कंप्यूटर का सिंबल, जैसा भी चाहते हो वो ऐड किया जा सकता है। ये विंगडिंग्स फॉन्ट के अंदर हमें ये सिंबल जो है वो मिल जाते हैं। अगर विंगडिंग्स 2 पे क्लिक करोगे तो उसमें और नए सिंबल जो है पेन, सीजर, तो ये ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ से आप इन सिंबल्स को ऐड कर सकते हो। तो आपको जैसा भी सिंबल चाहिए वैसा आपको फॉन्ट चूज करना पड़ेगा, और उस फॉन्ट में से वो वाले सिंबल्स ढूंढने पड़ेंगे, और बाद में इंसर्ट की के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा तो वो ऐसा ही सिंबल हमारे पास ऐड हो जाएगा। और बाद में आप जैसे फॉन्ट को एडजस्ट करते हो वैसे ही उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसको स्टाइल्स प्रोवाइड कर सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इन सिंबल्स का यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा हम फिर से दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे और सिंबल्स पे क्लिक करेंगे और मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे देख रहे हो ये सिंबल्स हैं, और हम जैसे ही सिंबल को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी वो करैक्टर कोड भी प्रोवाइड कर देता है, और साथ में हमें शॉर्टकट की भी प्रोवाइड करता है। अगर मैं इस सिंबल को डालने के लिए शॉर्टकट की सेट करना चाहता हूं तो हम यहाँ पे शॉर्टकट की पे क्लिक करेंगे और प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यहाँ पे आप कोई भी नया शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल क्यू प्रेस कर दिया है, तो कंट्रोल क्यू प्रेस करने के बाद असाइन पे क्लिक कर दिया है और क्लोज बटन पे क्लिक कर दिया है। तो आप बाद में इसको क्लोज करोगे और अब कीबोर्ड से आप कंट्रोल क्यू प्रेस करोगे तो जो हमने सिंबल सेलेक्ट किया था वो डलता जाएगा।
तो आप किसी सिंबल को अगर बार बार डालना चाहते हो और नहीं चाहते हो कि बार बार हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़े, तो आप यहाँ पे मोर सिंबल पे जाके उसकी शॉर्टकट की सेट कर सकते हो। अभी ये देखो, ये सिंबल थे और ये वाले सिंबल को हमने शॉर्टकट की थी दी थी, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। हम दोबारा से वो सिंबल को सिलेक्ट करेंगे और फिर से शॉर्टकट की पे क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे करंट की ये प्रोवाइड कर रहा है। तो आप इसको रिमूव क्लिक कर दोगे तो वो हट जाएगा। अभी आप दोबारा से कंट्रोल के ऊपर प्रेस करोगे तो वो सिंबल नहीं डलेगा। तो अगर आप उसको हटाना चाहते हो तो वो भी वहां से हटाया जा सकता है। और ये सिंबल्स में हमें ये सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो जैसे EM डैश, कॉपीराइट सिंबल, रजिस्टर साइन, इनके जी शॉर्टकट कीज भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। जैसे अगर कॉपीराइट साइन डालना है तो उसके लिए हमारे ऑल्ट, कंट्रोल और C ये तीनों प्रेस करने पड़ेंगे। तो मैं अब कीबोर्ड से ऑल्ट, कंट्रोल और C प्रेस करता हूँ तो वो सिंबल डल जाता है। तो ये हमारे कुछ कॉमन सिंबल्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनको डालने के लिए जो जो शॉर्टकट कीज हैं वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो आप इनको चेक कर सकते हो और उनको अप्लाई भी कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑटो करेक्ट की ऑप्शन भी मिल जाती है। अभी ऑटो करेक्ट क्या होता है? ऑटो करेक्ट एक ऐसी ऑप्शन है जो हमें ऑटोमेटिकली कैरेक्टर्स को करेक्ट करने में हेल्प करती है। अब हम जहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देखोगे जहाँ पे ऑटो करेक्ट की ऑप्शन है और जहाँ पे कुछ टिक किए हुए हैं, जैसे शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन मेन्यू, करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ द टेबल, कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज, करेक्टराइज एक्सीडेंटल यूज ऑफ कैप्स लॉक। अभी ये देखो जी, हम जैसे टाइप करते हैं तो मैंने यहाँ पे अभी कोई वर्ड लिखा है, दिस लिखा है THIS और स्पेस प्रेस किया है। अभी टी इसका लोअर केस में है, मैंने स्पेस दिया है तो वो ऑटोमेटिकली ही कैपिटल वर्ड में आ चुका है। ये क्या हुआ है? ऑटो करेक्ट हुआ है। अभी ऐसे ही मैंने जहाँ पे टेबल बनाया है और टेबल में मैंने कुछ टाइप किया है, नेम, और टैब प्रेस किया है तो वो कैपिटल हो चुका है। रोल वो कैपिटल हो चुका है। क्लास मैंने अभी सारे छोटी ABC में डाले हैं पर उनका फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिकली कैपिटल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ऑटो करेक्ट ऑप्शन को ऑन किया हुआ है। और इसके अलावा आपके पास जैसे अभी हमने लिखा है संडे, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो चुका है। मंडे, ट्यूसडे, तो वो फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिकली करेक्ट जो है कैपिटल कर रहा है। तो ये ऑटो करेक्ट है। इसके अलावा कुछ हम कॉमन मिस्टेक्स भी करते हैं टाइपिंग करते वक्त। कई बार जैसे द HTE, हम नॉर्मली जब टाइपिंग करते हैं तो H पहले प्रेस हो जाता है और TE बाद में हो जाता है। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो स्पेस देते हैं, वो द ऑटोमेटिकली बन जाता है। अभी ACN, कैन लिखना होता है पर हम जल्दी में कई बार ऐसे लिख देते हैं, तो अगर ऐसा लिखा जाता है वो कैन अपने आप बना देता है। बिगिनिंग BEGINING, अभी बिगिनिंग के स्पेलिंग थी, हमने स्पेस दिया है, डबल एन ऑटोमेटिकली डल चुका है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। इसके अलावा अभी हमने @ मतलब ब्रैकेट्स में C डाला है, तो अगर वो स्पेस देते हैं ऑटोमेटिकली उसको राउंड शेप में डाल देता है। तो ये नॉर्मल टाइपिंग की मिस्टेक्स हैं कि अगर हम टाइप करते हैं तो MS वर्ड इन वर्ड्स को ऑटोमेटिकली करेक्ट करता रहता है। तो ये ऑटो करेक्ट है। और ये कैसे काम कर रहा है? ये उस ऑप्शन की हेल्प से कर रहा है। अभी मैं इसको ऑफ करके बताता हूँ। अभी हमने फिर से दोबारा सिंबल पे गए हैं और जहाँ पे मोर सिंबल पे क्लिक किया है और ऑटो करेक्ट, तो जैसे हमने ये फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस इसको भी हटा दिया है और टेबल्स को भी हटा दिया है और नेम ऑफ डेज को भी हटा दिया है और इसको ओके पे क्लिक कर दिया है और क्लोज कर दिया है। अभी देखो, मैं जहाँ पे संडे लिख रहा हूँ बट उसको कैपिटल नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने टेबल में यहाँ पे लिखा है तो नेम लिखा है पर उसका कैपिटल नहीं हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वहां से ऑप्शन हटा चुके हैं। हम फिर से दोबारा वहां पे क्लिक करेंगे, ऑटो करेक्ट पे जाएंगे और इनको दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और ये रिप्लेस टेक्स्ट है, तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर C ब्रैकेट्स पे लिखोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, अगर E लिखोगे तो वो ऐसा हो जाएगा। और ये कुछ कॉमन सिंबल्स हैं कि अगर आप डबल स्टार डालना चाहते हो उसके लिए है, ऐसा एरो डालना चाहते हो उसके लिए ये डालना पड़ेगा।
अभी अबाउट है, अबाउट अबाउट अगर डबल बी डाला जाएगा तो वो सिंगल अपने आप ही कर देगा, ठीक है। जैसे अभी हमने कैन का अभी दिखा था, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ACN है, ACN हम लिखेंगे तो वो कैन अपने आप ही कर देगा, HTE लिखेंगे तो द हो जाएगा। तो ये जो हमने अभी बताया कि कॉमन मिस्टेक्स है, तो ये उन कॉमन मिस्टेक्स की एक लिस्ट है कि अगर आप जल्दी जल्दी में ऐसे लिखोगे तो वो उसमें अपने आप ही करेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अब इसमें आप अपना वर्ड भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो कॉमन है, अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो उसको भी यहाँ पे डाला जा सकता है। तो मैं इसको शॉर्टकट भी बना सकता हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे INTR मैंने ये लिख दिया है और इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ इंटरनेट ट्वीक्स। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी ये लिखूं तो जो इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हमने यहाँ पे लिख के ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमारा एक ऑटो करेक्ट ऑप्शन ऐड हो चुकी है। हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और अब INTR तो इंटरनेट वीक्स बन जाएगा। अभी जब भी INTR हम लिखेंगे तो वो इंटरनेट वीक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर फिर से दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे, ऑटो करेक्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से दोबारा जहाँ पे INTR लिखेंगे तो वो जहाँ पे लिस्ट आ जाएगी और आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो अब दोबारा से अगर हम इसको लिखेंगे INTR तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसे ये सारी ऑप्शन सिंबल्स के अंदर ही आ जाती हैं। हम सिंबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सिंबल्स डाल सकते हो। जहाँ पे करैक्टर्स हैं, जो स्पेशल सिंबल्स आप डालते हैं उनकी शॉर्टकट कीज हमें मिल जाती हैं। और अगर आप किसी सिंबल को कोई शॉर्टकट की प्रोवाइड करना चाहते हो तो वो भी जहाँ से अप्लाई की जा सकती है। और उसके अलावा ऑटो करेक्ट की ऑप्शन है। ऑटो करेक्ट वो वाले वर्ड्स कंटेन करता है या वो वाली ऑप्शंस को कंटेन करता है जो MS वर्ड में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ऑटो करेक्ट एक ऐसी ऑप्शन है जो ऑटोमेटिकली जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करता रहता है। तो अब आप पंक्चुएशन में टाइपिंग करते वक्त बहुत सारी गलतियां जो है आमतौर पे करते हो और आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए, तो ये सारा हमें यहाँ से हेल्प करता है। और अगर आप इन टिक को हटा दोगे तो ये काम करने बंद कर देंगे। जैसे अभी ये टिक हम यहाँ से हटा देंगे। अगर आप ऐसे C डालोगे तो वो ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसे E डालोगे तो वैसे कन्वर्ट नहीं होगा। अगर जहाँ पे टिक होगा तो ये सारे काम करेंगे और आप जहाँ से अपने वर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।